एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आपका सर कलाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। तो हमारे साथ शोभित सर हैं। तो आज चलिए इनसे पूछते हैं कि किस तरह से 12th क्लास का मैथ्स का पेपर हम कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ऐसा क्या करें, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि पेपर कैसे करें। तो चलिए शोभित सर से पूछते हैं और कैसा करें हम, ताकि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। चलिए शोभित सर, आप बताएंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरह से पेपर करना है, क्या करना है। हेलो बच्चों, होप्स तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी मैथ्स की। मैथ्स तो वैसे ही प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। तो जनरली हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को ना टाइम मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि बच्चों को जब पेपर देते हैं तो बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कर देता है, रीडिंग एरर कर देता है। तो आपको पहले तो बिल्कुल काम होके जाना है घर से, ऐसे कंफ्यूज नहीं रहना कि हमें नहीं आता ज्यादा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो 15 मिनट्स मिलेंगे रीडिंग के, उसको एफिशिएंटली यूज करना है। तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उन 15 मिनट्स में पूरा पेपर ना रीड आउट कर लेते हैं। तो जो मुझे लगता है बिल्कुल बेकार है। अगर आप पूरा यूजलेस है, पूरा पेपर भी रीड कर लोगे तो उससे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। वो तो जब आप हर एक क्वेश्चन करोगे तो उसको दोबारा रीड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि उन 15 मिनट्स में आप ट्राई करो मैक्सिमम एमसीक्यूज के आंसर पता लग जाए। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करना पड़ता है, वो तो आप तभी कर पाओगे जब आपको आंसर शीट मिलेगी। लेकिन कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनको हम माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें डायरेक्ट आंसर भी पता लग जाते हैं। आप ये समझो कि अगर 15 मिनट्स में आपने 10 एमसीक्यूज भी सॉल्व कर दिए, इवन 5 भी कर दिए, तो भी आपके वो टाइम अच्छे से यूज हो गया। उन 15 मिनट्स में अगर आप पूरा पेपर रीड करोगे और उसके बाद कुछ भी नहीं निकलने वाला, फिर वही दोबारा से हर एक क्वेश्चन रीड कर करके सॉल्व करोगे, तो इससे बढ़िया आप एमसीक्यूज को फोकस करना, मैक्सिमम एमसीक्यूज ट्राई कर लेना उन 15 मिनट्स में, अगर मैक्सिमम आप कर पाओ तो। दूसरा, उसके बाद आप बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, ज्यादातर बच्चों की प्रेजेंटेशन बहुत खराब होती है जब हम पेपर चेक करते हैं, तो सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन ये है कि आपको ना सेक्शन वाइज पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन, सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन, ट्राई यही करना है कि आप सेक्शन वाइज पेपर अटेम्प्ट करो। तो अगर मान लो आपको किसी सेक्शन में कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आते, तो फिर आप उन 1-2 को स्किप करके बाद में कर सकते हो। बट स्टार्टिंग से ऐसा नहीं करना कि कहीं पहले फर्स्ट क्वेश्चन करा, फिर उठा के फिर 20 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन, फिर 25th क्वेश्चन, फिर 22 क्वेश्चन, ऐसे नहीं। आपको मिक्सअप नहीं करना, पहले सेक्शन वाइज करना है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो बाद में मिक्सअप करके किया जा सकता है। तो ये आपको टाइम मैनेज करना है, और हर बच्चे को पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो उनको अच्छे से आते होंगे। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि 1 मार्कर जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो ज्यादा ट्रिकी होते हैं, तो बच्चे को ना वो एट द एंड करने चाहिए। पहले उसको अपना सारा सब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। सेक्शन बी, मैथ्स में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई की केस स्टडीज है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये पहले बच्चा कर ले, और उसके पास अगर हाफ एन आवर भी बचता है लास्ट में, तो वो एमसीक्यूज इजीली कर लेगा। एमसीक्यूज में वैसे तो टाइम ज्यादा लगता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा एमसीक्यू को पहले अटेम्प्ट करता है और इतने पजलिंग एमसीक्यू होते हैं 1-2 कि बच्चा उसी में फंस जाता है, उसके चक्कर में ना, और बाकी का पेपर भी बच्चे का गलत हो जाता है। तो इससे बढ़िया ये है कि पहले आप सब्जेक्टिव पेपर करो, क्वेश्चंस वो करो जो सब्जेक्टिव हैं, उसके बाद आप लास्ट में एमसीक्यूज ट्राई करना। और ट्राई ये करो कि पेपर थोड़ा सा मतलब इस तरीके से किया जाए कि जल्दी हो जाए। लास्ट के 10-15 मिनट्स आपको थोड़ा सा रिवाइज करने को मिल जाए, ताकि जो थोड़ी बहुत मिस्टेक करी वो भी आप आइडेंटिफाई कर लो। बाकी तो कुल मिलाकर टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। पेपर एवरेज ही आएगा, ना ज्यादा टफ आएगा ना ज्यादा इजी आएगा। पेपर हर बच्चे के हिसाब से बनाया जाता है, तो एवरेज पेपर आने वाला है। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी है, कंफ्यूज नहीं रहना है, और बिल्कुल फोकस्ड रहना है। बाकी तो, और अपने डर को खत्म करना है। डरना तो बिल्कुल नहीं है, डर गए तो समझ लो मर गए। आप बस तैयारी करो, जैसे शोभित सर ने कहा है उसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करो, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और रही बात डरने की, पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, तो डर किस बात का। बिल्कुल अभी भी आप अगर ये सोचते रहोगे कि पेपर कैसे आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप अपनी तैयारी भी नहीं कर पाओगे और पेपर भी अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। फोकस करो, जैसे सर ने कहा कि अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दो। 15 मिनट आपके बहुत ज्यादा क्रूशियल है, अगर उसे सही ढंग से यूज करो। अगर आप उसे यूज नहीं कर सकते तो वर्थलेस है। तो थैंक यू शोभित सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को लास्ट में? ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करना। आपको सब कुछ आता है, जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है,
उनको सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंट रहने, कंफ्यूज नहीं होना। एक आध क्वेश्चन अगर कोई ट्रिकी आ भी जाता है तो आप उस पर फोकस मत करना, जो एक क्वेश्चन ट्रिकी आ गया कि उसके चक्कर में बाकी का पेपर खराब कर दो। बाकी पेपर एवरेज आएगा, बहुत अच्छा जाएगा आपके पेपर, आपने जो प्रैक्टिस कर रखी है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर कलाम पाठशाला की टीम की दुआएं आपके साथ है, हम सबकी दुआएं, आशीर्वाद आपके साथ है और आप अच्छा ही करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। रंग लाएगी। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।